Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video I will be talking about some of the daily using sentences which are very important for speaking point of view. So first sentence is उसने मुझे घंटों इंतज़ार करवाया. It means you have been waiting for somebody for over an hour. She kept me waiting for hours. She kept me waiting for hours. ये past indefinite tense है, that is why keep की second form यहाँ पर यूज़ होगी जो कि है kept. She kept me waiting for hours. सारे पैसे मुझे सौंप दो. So you can use it out the phrasal verb for this. hand over. Structure होता है hand something over to someone. ठीक है, hand all the money over to me. हम ऐसे नहीं बोल सकते hand over all the money to me, ये गलत हो जाएगा. hand all the money over to me. We will have to frame this sentence according to the structure of it. Okay. उसने मुझे फ़ोन सौंप दिया. It means he was talking to somebody on the phone and he handed the phone over to you. यहाँ पर me लगाएंगे क्योंकि मुझे की बात हो रही है. He handed the phone over to me. It is also past indefinite tense और handed यहाँ पर second form है hand की. उसने अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया. बिकॉज हाउ लॉन्ग द फादर विल वर्क फॉर हिज सन, इवेंचुअली सन विल हैव टू मैनेज एंड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. ही हैंडेड द बिजनेस ओवर टू हिज सन. ही हैंडेड द बिजनेस ओवर to his son. Whenever you are framing any sentence, just keep the structure of that in mind. You will definitely get the better result. उसने अपना ईमान बेच दिया. So if you want to frame these types of sentences, so you will have to use the idiom that is sell one's soul to the devil. यहाँ पर to the devil optional है if you want to use it, otherwise you can neglect it. This is totally up to you. He sold his soul to the devil. He sold, यहाँ पर second form है sell की because past indefinite tense है. He sold his soul to the devil. तुम अपना ईमान कैसे बेच सकते हो? हाउ कैन यू सेल योर सोल टू द डेविल? हाउ कैन यू सेल, सेल मतलब बेचना, योर सोल टू द डेविल अपना ईमान. और यहाँ पर कैन हमारा मॉडल वर्ब है और कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैंने सोल्ड नहीं लगाया, मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, दैट इज सेल आउट देयर. उसने पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू एवरीथिंग, दे गेट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द शेक ऑफ मनी. सो यू कैन से ही सोल्ड हिज सोल फॉर द शेक ऑफ मनी. ही सोल्ड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है सेल की बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये. ही सोल्ड हिज सोल फॉर द शेक ऑफ मनी. ही सोल्ड हिज सोल फॉर द शेक ऑफ मनी. तुमने सवाल को बिल्कुल गलत समझा है. कई बार ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे कुछ पूछ रहा है, हम कुछ और जवाब दे रहे हैं उस चीज़ का, तो वो पर्सन कह सकता है यू हैव कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. यू हैव कम्प्लीटली मतलब बिल्कुल, मिसअंडरस्टूड ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. वो बिल्कुल गधा है. When somebody is a dull minded or maybe absent minded, so you can say to that guy, he is an absolute donkey. He is an absolute donkey. तुम मुझे फेसबुक पर ढूंढ सकते हो. सो एज वी नो दैट फेसबुक इज अ सोशल मीडिया हैंडल वेयर वी कैन फाइंड इट आउट द पीपल बिकॉज एवरीबडी इज ऑन फेसबुक नाउ डेज. सो वी हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट देयर प्रोफाइल. आफ्टर दैट वी कैन सेंड देम फ्रेंड रिक्वेस्ट. यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक. यू कैन सर्च मी, सर्च मतलब ढूंढना, मुझे ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है फेसबुक. यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक. क्या तुम जादू में विश्वास करते हो? सो इसकी इंग्लिश होगी डू यू बिलीव. बिलीव मतलब विश्वास करना, किस में? इन मैजिक. डू यू बिलीव इन मैजिक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू का यूज़ किया है बिकॉज यू के साथ डू आता है. मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर लूँगा. गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल ऐड यू ऑन माई व्हाट्सएप. गिव मी मतलब मुझे दो, योर तुम्हारा, व्हाट्सएप नंबर, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल ऐड यू मतलब जोड़ूंगा मैं आपको ऑन माई व्हाट्सएप. ओके, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल ऐड यू ऑन माई व्हाट्सएप.
मेरे पास स्लो इंटरनेट कनेक्शन है. So if you have a slow internet connection, it means your internet connection speed is not as good as compared to the other one. So you can say I have slow internet connection. I have slow मतलब धीरा, internet connection. You're talking about speed of the internet which you are getting. वो उसे हमेशा के लिए छोड़ रही है. सो इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ लीविंग हिम. ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है बिकॉज एंड में रहा रही आ रहा है. सो ये एक पहचान होती है. इफ़ यू नो सो इट्स गुड. शी इज़ लीविंग हिम, वो उसे छोड़ रही है हमेशा के लिए. फॉर गुड, हमेशा के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर गुड. शी इज़ लीविंग हिम फॉर गुड. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है. वो हमेशा के लिए जा चुका है मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न. ही हैज़ गॉन परमानेंटली. तो इसकी इंग्लिश हम बना सकते हैं ही हैज़ गॉन. ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. सेंटेंस बनाने से पहले आप प्लीज़ उसकी आइडेंटिफिकेशन याद कर लीजिए ताकि आप वो रूल लगा सकें. तो इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. ही हैज़ गॉन फॉर गुड. इसका क्या फ़ायदा है. सो इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इट्स क्वाइट सिंपल. यू कैन से व्हाट इज़ द बेनिफिट. बेनिफिट मतलब फ़ायदा. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस. ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है. व्हाट इज़ द बेनिफिट मतलब फ़ायदा ऑफ दिस, इसका. इस कानून से गरीबों का फ़ायदा होगा. सो इफ़ एनी काइंड ऑफ लॉ हैज़ बीन पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पुअर्स, सो इट्स गुड थिंग इंडीड. दिस लॉ विल बेनिफिट द पुअर. दिस लॉ विल बेनिफिट द पुअर. बेनिफिट मतलब फ़ायदा होना. और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. और शैल का यूज़ मॉडल इंग्लिश में हमने बंद कर दिया है. उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं है. इट मीन्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. हिज लॉयल्टी. लॉयल्टी मतलब वफादारी. हिज लॉयल्टी इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन. हिज लॉयल्टी इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन. अगर लड़की की लॉयल्टी है तो आप बोल सकते हैं हर लॉयल्टी इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन. मेरे पास अभी भी ज़्यादा जानकारी नहीं है. When you couldn't find it out and collect it out much information regarding any topic, so you need to find it out the more information. So you can say I don't have much information yet. I don't have much. यहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल इन्फॉर्मेशन, हमारी अनकाउंटेबल चीज़ें उसको हम नाप नहीं सकते. तो इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया है. I don't have much information yet. Yet मतलब अभी भी. मैंने तुम्हें जानकारी दे दी है जो तुमने पूछी. सो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन यू आस्क्ड फॉर. आई हैव गिवन यू. ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन यू आस्क्ड फॉर. मैं नहीं चाहता तुम यह जानकारी किसी के साथ बांटो. वैन एनी इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल, सो यू कैन से आई डोंट वॉन्ट यू. मैं नहीं चाहता तुम शेयर करो. टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन किसी के साथ विद एनी वन. आई डोंट वॉन्ट यू टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एनी वन. अभी कोई नई जानकारी नहीं है. When there is no further update on any policy and stuff like that, so somebody can say to you there's no new information yet. There's is a contraction of there and is. Try to use as much as contraction you can. There's no new information yet. इन्फॉर्मेशन काउंटर कहाँ है. सो यू मस्ट नो वॉट द इन्फॉर्मेशन काउंटर इज. सो इफ़ यू वांट टू कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट गेस इट आउट फ्रॉम द नेम दैट इज इन्फॉर्मेशन काउंटर. इफ यू वांट टू कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ रूम इट इज़ इन द होटल. इट इज समथिंग लाइक रिसेप्शन. वेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन काउंटर. वेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन काउंटर. क्या उन्होंने कोई जानकारी दी. सो इट्स इंग्लिश विल बी डिड दे गिव एनी इन्फॉर्मेशन. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सो इंटेरोगेटिव का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड विल कम फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डिड दे गिव एनी इन्फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है एज यू नो. तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली. वेयर डिड यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन. वेयर
डिड यू गेट, गेट यहाँ पर शो कर रहा है सेंस मिलने का, वेयर कहाँ से मिली तुम्हें, डिड यू गेट यह जानकारी, दिस इन्फॉर्मेशन, वेयर डिड यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी को बाहर मत आने देना, when you don't want any information to leak out, it must be a private, so you don't want it should leak out, don't let this information leak out, don't is a contraction of do and not, don't let this information मतलब जानकारी बाहर आने देना, leak out, तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है, सो व्हेन देयर इज समबडीज कंप्यूटर यू वांट टू ऑपरेट एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द पासवर्ड, सो फर्स्ट यू विल आस्क फॉर द पासवर्ड, देन यू कैन एंटर द पासवर्ड, देन यू कैन स्टार्ट एंड ऑपरेट द कंप्यूटर. व्हाट्स द पासवर्ड ऑफ योर कंप्यूटर, व्हाट्स द पासवर्ड ऑफ योर कंप्यूटर, वो मुझे एक जैसे लगते हैं, व्हेन समबडी इज लुकिंग सिमिलर टू समबडी, सो दे मे बी ट्विंस, that is why they are looking similar by appearance, they look alike to me, alike मतलब एक जैसा, they look मतलब दिखते हैं, alike एक जैसे मुझे, to me. क्या मैं तुम्हें तुम्हारे काम से रोक रहा हूँ, am I keeping you from your work, keeping you from your work, that means somebody is preventing you from your work, am I keeping you from your work, ये present continuous tense है और I के साथ am आता है, interrogative sentence है, that is why am is being used in the starting. आपको भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए, so एक attractive way में आप बोल सकते हैं you should save money for a rainy day, for a rainy day का मतलब यहाँ पर भविष्य के लिए, difficult times के लिए, तो उस सेंस में आप बोल सकते हैं यू शुड सेव मनी मतलब पैसे बचाने चाहिए, फॉर अ रेनी डे, एज अ रेनी डे इज़ डिफ़िकल्ट टू द पर्सन, ऐसे ही आपको बचाने चाहिए. ये कब हुआ, व्हेन यू आर शॉक्ड व्हेन समथिंग हैज़ हैपन्ड, तो आप बोल सकते हैं ये कब हुआ, तो इसकी इंग्लिश आप बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था लेकिन वो मुझसे पूछता रहा. सो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग बट ही केप्ट आस्किंग मी. आई डिडंट वांट टू टेल हिम एनीथिंग बट ही केप्ट आस्किंग मी. कीप के साथ अगर हम कोई भी वर्ब का यूज़ करते हैं, हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं उसके बाद, सो इस चीज़ का याद रखिए. सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी विद माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लाइक दिस वे. डेफिनेटली आई विल बी प्लीज टू हैव यू ऑन माई चैनल एंड you can just learn English by this way, and definitely this was very fruitful video for a speaking point of view. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.